लाइव करवा कर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पाठ का नाम है प्रेम माधुरी, ठीक है ना, क्या है, प्रेम माधुरी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यह है बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में हिंदी की कॉपी हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी 12वीं क्लास की हिंदी की कॉपी। ठीक है, और यह भी बताऊंगा 12वीं क्लास यानी हिंदी में हम किस तरह से टॉपर बन सकते हैं, फिर टॉपर कैसे बने, ठीक है ना, कम समय में। उसके लिए यह वीडियो आपको पूरी वॉच करनी होगी, बिकॉज इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि हिंदी की कॉपी हम किस तरह से लिख सकते हैं और कैसे टॉप कर सकते हैं, कैसे टॉपर बन सकते हैं कम समय में। ठीक है, अब यहाँ पर एक पद्यांश को मैं लेकर आया हूँ जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। इस पद्यांश के यह प्रश्न उत्तर है और इस वीडियो में इनके जो प्रश्न उत्तर जो बनेंगे मैं इस हिंदी की कॉपी में लिखवा कर बताऊंगा, जो 10 नंबर के आते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और इसी पद्यांश के जितने भी जो प्रश्न बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं हिंदी की कॉपी लिखवा कर बताऊंगा। और पहला प्रश्न इस प्रकार से, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, या फिर इस प्रकार आ सकता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आपको एग्जाम में जो पाठ एवं कवि का नाम पूछता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना हो, जैसे कि पाठ का नाम और कवि का नाम। अगर संदर्भ पूछा जाता है तो आपको इस तरह से लिखना, जैसा कि सबसे पहले आपको संदर्भ, उसके बाद हेडिंग, देन आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक युग के प्रवर्तक कवि व नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविता प्रेम माधुरी से अवतरित है। इस तरह से आपको जो है संदर्भ लिखना है। अगर आपको पाठ का नाम या कवि का नाम पूछ रहा है तो एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार लिखना जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ, लाइव करवा कर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पाठ का नाम है प्रेम माधुरी, ठीक है ना, क्या है, प्रेम माधुरी। ठीक है, उसके बाद आपको कवि का नाम लिखना, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ सिंपल और आसान भाषा में, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसका मैंने जीवन परिचय भी ऑलरेडी बना रखा है, जीवन परिचय की प्लेलिस्ट आप चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पाठ का नाम और कवि का नाम क्लियर कर दिया है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो प्रश्न का क्रम लिखना है, उसके बाद आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या यह लिखना है, देन आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल और आसान भाषा में इसका उत्तर आपको लिखना है, यानी व्याख्या करनी है, जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ सिंपल और आसान भाषा में। जैसे कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हैं, या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हो।
इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको तीसरा प्रश्न करना व्याख्या के बाद, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है, यह है बताना है। इसका उत्तर हमें हिंदी की कॉपी में लिखना है, 12वीं कक्षा की कॉपी में लिखना है। अब यहाँ पर उसके लिए सबसे पहला आपको यहाँ पर क्रम लिखना है प्रश्न का, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 लिख रखा है। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ, सिंपल, आसान और शॉर्ट में। जैसे कि कवि ने यमुना नदी के किनारे छाए हुए तमाल के वृक्षों का वर्णन किया है। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है हिंदी की कॉपी में। नेक्स्ट, यमुना नदी के किनारे खड़े हुए वृक्षों को देखकर कवि को क्या प्रतीत होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, यानी हिंदी की कॉपी में लिखकर बताना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्रम लिखना होगा, देन आपको सिंपल और आसान भाषा में इस प्रकार यह लिखना होगा 12वीं कक्षा की हिंदी की कॉपी में, जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखकर बता रहा हूँ सिंपल और आसान भाषा में। जैसे कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, यानी कि कैसा प्रतीत हो रहा है, कवि ने यहाँ पर आपको बता दिया उनकी दृष्टि में। ठीक है, उसके बाद तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर जो ते की आवृत्ति बार बार उत्पन्न हो रही हो, किसी भी अलंकार में जब बार बार आवृत्ति उत्पन्न होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार लिखना, उसके लिए सबसे पहले क्रम लिखना है, देन आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। क्या लिखना है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इस तरह से आपको इन पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, यानी 12वीं कक्षा की हिंदी की कॉपी में लिखना है। अगर आप इस तरह से लिख कर आते हो, डेफिनेटली आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आप हिंदी में टॉपर बन सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।